हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है। लक्ष्मीकांत की पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग, जिसमें हमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। सेंश्योर या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के बाद में क्या सरकार गिर जाती है, क्या सरकार को नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मोशन सीक करना पड़ेगा फिर से, क्या होता क्या है इनमें, रीज़न क्या है इनका और इसका इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन क्या होता है। ठीक है, दोनों सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि मोशन क्या होता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर मोशन जो होता है ये एक ऐसे फॉर्मल प्रपोजल को बोला जाता है, वर्बल नहीं है। इट इज़ अ रिटन, इट इज़ अ फॉर्मल प्रपोजल जो किसी भी मेंबर के द्वारा दिया जाता है असेंबली में, कि असेंबली इस पर्टिकुलर काम में आपको एक रीज़न दे रहा हूँ या मैं आपको एक मोशन के पीछे का पर्पस दे रहा हूँ, इस पे असेंबली जो पूरा सदन है ये एक सर्टेन एक्शन लेगा, वो होता है मोशन। एक फॉर्मल प्रपोजल है जो कोई मेंबर दे रहा है। ठीक है, तो ये मोशन होता है। सबसे पहले देखते हैं सेंश्योर मोशन क्या होता है। नाउ सेंश्योर मोशन अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं निंदा करने वाला पत्र। नाउ सेंश्योर का लिटरली मीनिंग होता है कि आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या हार्श क्रिटिसिज्म कर रहे हो। सरकार ने कुछ ऐसा करा है जिसके बारे में आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अपोजिशन बहुत स्ट्रांगली निंदा कर रहा है उसके, वो सेंश्योर मोशन होता है। मैं आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल दे रही हूँ। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सिंह जी ने फार्म बिल बहुत जल्दीबाजी में पास करवा दिया था, तो उनके खिलाफ एक सेंश्योर मोशन चला दिया गया। अभी मैंने बोला है उनके खिलाफ, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ ऑफ राज्यसभा के खिलाफ में सेंश्योर मोशन हुआ। मैंने नहीं बोला कि सेंश्योर मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ है क्या। तो पहला पॉइंट है कि सेंश्योर मोशन जो है ये किसी एक इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट होता है या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के लिए होता है। जैसे 2019 के अंदर बीजेपी की एमपी प्रज्ञा जो थी उन पे सेंश्योर मोशन चला दिया गया था क्योंकि उन्होंने गोडसे के बारे में कुछ बोल दिया गया था विच वॉज इंसल्टिंग फॉर दी महात्मा गांधी। तो ये पूरा एक प्रपोजल बनाया गया था, उनके खिलाफ सेंश्योर मोशन चलाया गया था और उसमें ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली रिटर्न करा गया था कि इट इज़ एन इंसल्ट टू द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, विच मीन्स कि सेंश्योर मोशन जब आप लेके आते हो तो आपको चार्जेस को क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप सेंश्योर मोशन क्यों लेके आ रहे हो। यू हैव टू क्लियरिफाई दी चार्जेस हियर। तो अगर शुरू से देखें तो सेंश्योर मोशन का लिटरली मतलब होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल लेके आ रहे हो, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से दे नीड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, तो हार्श क्रिटिसिज्म होता है ये। किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर जनरली जो अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को या इंडिविजुअल मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करती है, उनको अपोज करती है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव करती है। तो उनको जब उनके लिए क्रिटिसिज्म पास करना होता है, फॉर्मल क्रिटिसिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट, वर्बली जो बात होती है वो तो अलग है, फॉर्मल क्रिटिसिज्म करना होता है या उनके द्वारा करे गए किसी काम को कंडेम करना होता है तो सेंश्योर मोशन पास होता है। जैसे डिप्टी चेयरमैन पे हुआ है, जैसे बीजेपी के एमपी पे हुआ था, तो ये क्या है, ये मोशंस हैं, ये सेंश्योर मोशन है। उनको कंडेम करा जा रहा है, उनकी निंदा की जा रही है, उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। तो ये मोशन जब पास होता है तो गवर्नमेंट को पूछा जाता है कि ये गलती क्यों हुई, वाई डिड यू डू दिस, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमको जस्टिफिकेशन चाहिए, हमको क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो मोशन जब भी पास होता है तो ये आपको सबसे पहले तो जब आप सेंश्योर मोशन देते हो तो उसमें आपको स्पेसिफिकली रीजंस देने पड़ेंगे कि दीज आर द रीजंस। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सेंश्योर मोशन आप किसके खिलाफ और किस वजह से लेके आ रहे हो। इट हैज़ टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और रीज़न देना पड़ेगा। नाउ सेंश्योर मोशन जो है ये लोकसभा के अंदर मूव होता है या फिर स्टेट के केस में स्टेट असेंबली में मूव होता है। ये सेंश्योर मोशन जब चलता है तो हाउस से लीव, हाउस से छुट्टी रिक्वायर्ड नहीं होती है और गवर्नमेंट को उन पे जो चार्जेस हैं उनको पूरा क्लेरिफाई करना होता है। अगर सेंश्योर मोशन पास हो जाता है तो क्या होगा, व्हाट इफ इट इज पास्ड, डज गवर्नमेंट हैव टू रिजाइन, क्या गवर्नमेंट का नो कॉन्फिडेंस हो गया, गवर्नमेंट की सत्ता गिर गई है या क्या होता है।
जब सेंश्योर मोशन पास हो जाता है तो सरकार को इमीडिएटली कॉन्फिडेंस सीक करना पड़ेगा। सेंश्योर मोशन के पास होने का मतलब है कि उस सदन के अंदर सरकार की आलोचना हो रही है, सरकार पे जो विश्वास है एमपीज का वो गिरता जा रहा है, तो उनको उस विश्वास के लिए, उस कॉन्फिडेंस के लिए फिर से सीख करना पड़ेगा। दे हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस अगेन। तो इसमें उनको रिज़ाइन नहीं करना है। जब सेंश्योर मोशन पास होता है तो रेजिग्नेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ उनको कॉन्फिडेंस जरूर सीख करना पड़ता है। तो ये सेंश्योर मोशन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि हमको आप पे भरोसा नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट यू। तो आप सरकार अगर कोई चला रहा है तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड इज कि उस पर ट्रस्ट होना चाहिए हमको। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन है जो जनरली उन लेजिस्लेचर्स के अंदर पास होता है जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और ऐसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है इट इज़ अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, लोकसभा। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को अकाउंटेबल होती है। तो उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए कैसे रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल? आपको कुछ हथियार तो देने पड़ेंगे उनको अकाउंटेबल रखने के लिए। तो उनमें से एक हमारा हथियार होता है लेजिस्लेचर का, लोकसभा का, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये उनको डायरेक्टली अकाउंटेबल बनाता है। अगर पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि उन लोगों को, सदन के अंदर जो एमपी बैठे हैं, उनको इस चीज़ पे भरोसा नहीं है कि सरकार इज़ फिट टू रिमेन इन ऑफिस। सरकार ऑफिस में रहने के लिए फिट नहीं है, हमें सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन सेंश्योर मोशन में ऐसा नहीं होता है। सेंश्योर मोशन में जस्ट यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन। आपकी निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हमको भरोसा नहीं है कि आप सरकार अच्छे से चला रहे हो क्या। तो जब ये होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता भी है तो ये बहुत हलचल मच जाती है इससे गलियारों के अंदर पार्लियामेंट के। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार अपना सपोर्ट खो देती है लोकसभा के अंदर। और इंडिया के अंदर तो हमारा मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और ये सत्ता में तभी तक रहेगी, दे विल रिमेन इन द ऑफिस, कब तक? जब तक लोकसभा के अंदर वो मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी की 50% प्लस 1 तक का जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, अगर वो है तभी तक सरकार सत्ता में रह सकती है। अगर वो कॉन्फिडेंस गिर गया तो काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। और उस कॉन्फिडेंस वो कब गिरेगा? जब ये मोशन पास हो जाता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये बताता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ये पूरे हेड ऑफ द स्टेट को डिमोस्ट्रेट करता है प्रेसिडेंट को कि हमको पार्लियामेंट को सरकार में भरोसा नहीं रहा है, इसलिए सरकार और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको इनके पद से हटा दिया जाए। तो ऐसे केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देती है और सरकार गिर जाती है, फिर से इलेक्शंस होते हैं। तो प्रोसीजर क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पास हो सकता है। स्टेट के केस में स्टेट असेंबली में, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर ये पास नहीं होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। इसके साथ ही ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच मीन्स पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, इंडिविजुअल या प्राइवेट मेंबर के खिलाफ नहीं जाता है। पर सेंश्योर मोशन में हमने क्या देखा था कि वो आप किसी इंडिविजुअल, जैसे कि प्रज्ञा के अगेंस्ट था, प्रज्ञा जी के अगेंस्ट था, या फिर डिप्टी चेयरमैन के अगेंस्ट था, इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है। पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है। और ये दिया गया है कि रूल 198 जो हमारा रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है इन लोकसभा, इसमें ये दिया गया है कि कोई भी मेंबर, जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक मेंबर हो या प्राइवेट मेंबर हो, कोई भी मेंबर, किसी भी पार्टी का मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सकता है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये आपको रिटर्न देना होता है, क्योंकि मोशंस क्या होते हैं? फॉर्मल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो रिटर्न आपको देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ द मोशन आप सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस को दोगे किसी भी दिन की सिटिंग के 10 बजे से पहले तक। 10 बजे, सुबह के 10 बजे से पहले तक आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिटर्न नोटिस आपको सेक्रेटरी जनरल को दे देना होता है। फिर हो जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में, स्पीकर के पास। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा है जिससे सरकार गिरने की सिचुएशन रहती है कि सरकार पे भरोसा नहीं है हमको। तो वो एक फॉर्मल प्रोसीजर है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स या बोल लो कि कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनके जो अगर
अगर अगर उनको रिजेक्ट कर दिया गया या उसमें मॉडिफिकेशन लाया गया तो ये माना जाता है कि सदन को सरकार की एक्टिविटीज़ पे भरोसा नहीं है, सदन को कॉन्फिडेंस नहीं रहा सरकार पे। जैसे कि अगर लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई बिल प्रपोज करा है, उसको रिजेक्ट कर देता है, तो ये माना जाता है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड सिमिलरली फाइनेंस मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर के पार्ट होते हैं, अगर वो मनी बिल को प्रपोज करते हैं तो अगर उसमें कोई भी चेंजेस लाए गए और अगर उसमें किसी भी तरह का रिजेक्शन हुआ तो ये भी फिर से ये माना जाता है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसलिए इट मस्ट पास। मनी बिल को तो बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के पास होना ही होना होता है। ये दिखाता है कि अभी भी सदन को सरकार पे कॉन्फिडेंस है। तो बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सेंश्योर मोशन को हम बोलते हैं निंदा प्रस्ताव, ओके, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ कि हम निंदा कर रहे हैं, हम आलोचना कर रहे हैं। अविश्वास का हमको विश्वास नहीं है, हम नहीं रखेंगे आपको। निंदा प्रस्ताव के अंदर आपको रीजन देना होगा कि आप किस चीज की और किस व्यक्ति की, किस इंडिविजुअल मिनिस्टर की निंदा कर रहे हो। अविश्वास प्रस्ताव के अंदर आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मोशन खुद अपने आप में एक रीजन है कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको कोई रीजन नहीं देना होता। निंदा प्रस्ताव सेंश्योर मोशन के अंदर आप किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ला सकते हो, आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हो। निंदा प्रस्ताव आप किसी भी पूरी गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल मिनिस्टर किसी के अगेंस्ट भी ला सकते हो, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये ओनली एंड ओनली एंटायर काउंसिल के अगेंस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मंत्री के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए, नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। जब सेंश्योर मोशन पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए सेंश्योर करा जाता है कि आपने ये क्यों करा। जैसे फार्म बिल है, उसके लिए सेंश्योर है कि निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, क्यों करा। जबकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जब ये पास होता है तो इट असर्टन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा में जो कॉन्फिडेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो वो होता है नो कॉन्फिडेंस। दोनों में डिफरेंस है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना होता है अगर सेंश्योर मोशन पास होता है तो, मतलब हाँ, वो उनको इमीडिएट अभी रिक्वायर है कि यार आलोचना हुई है तो हमको फिर से कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तो दे सीक द कॉन्फिडेंस इमीडिएटली, लेकिन उनको रिजाइन नहीं करना होता है। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है दैट मीन्स उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सदन को सरकार पे भरोसा नहीं रहा। तो ओवरऑल क्या है, सेंश्योर में क्या होगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, और पास होने के बाद रिजाइन नहीं करना है। नो कॉन्फिडेंस में क्या होगा, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप में एक रीजन है, किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ ना होके पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है और रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। हमको भरोसा नहीं है, सरकार गिरेगी, नया इलेक्शंस होगा। तो ये दो सेंश्योर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इसके साथ ही पार्लियामेंट में डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं जिनमें जनरली काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इतना इजीली समझ में भी नहीं आता है, जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन, प्रिविलेज मोशन। नो कॉन्फिडेंस इन सेंश्योर तो हमने कर ही लिया है। इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्लोजर मोशंस, मोशन ऑफ थैंक्स, नो डे येट मोशंस। सो आई डू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल दिस मोशंस ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस मोशंस। एंड दिस इज इट। इस वीडियो का जो PDF है ये आप मेरे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।